सोहनपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। मोहन का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए उसको अपना पेट भरने की ज्यादा चिंता नहीं थी। वे लोगों के यहाँ उनके खेतों में मजदूरी का काम किया करता था और कभी कभी काम न मिलने पर वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचा करता था और बदले में लोग उसे पैसे या अनाज दे दिया करते थे। मोहन की जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। अब मैं धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ने वाला हूं। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर उनका काम कर देता हूं और जंगल से लकड़ियां काटकर मैं गांव में बेच देता हूं और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बिठाकर खिलाएगा? इसीलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दूं, वरना बुढ़ापे में ठोकरें खानी पड़ेगी। यह सोचकर मोहन उसी दिन से लोगों के घर जा जाकर काम करने लगा। कोई उससे अपने खेतों में मजदूरी करवाता और कोई उससे बोरियां उठवा आता और उसके बदले में जो भी पैसा या अनाज मिलता था वह उसे लेकर घर आ जाता। आज तो कुछ ठीक ठाक अनाज और पैसा मिल गया। कुछ अनाज तो पका लेता हूं और बाकी का अनाज संभाल कर रख देता हूं। मोहन जितना भी अनाज खा पाता उतना वह पका लेता है और बाकी अनाज को संभाल कर रख देता है। जब उसके पास काफी सारा अनाज जमा हो जाता है तो उसे बाजार में बेच देता है। इसी तरह बचत करते हुए उसके पास कुछ ही महीनों में 500 रुपए जमा हो गए। लेकिन मोहन अपने काम में कोई कमी नहीं आने दी। वह रोज लोगों के यहाँ जाता है, उनके यहाँ मजदूरी करता है और उनके काम में उनकी मदद करता है। फिर एक दिन वह काम की तलाश करता एक दूसरे गांव में चला जाता है कि तभी एक बूढ़े आदमी की नजर मोहन पर पड़ती है। तो वह बूढ़ा सोचने लगा, यह नौजवान व्यक्ति है, क्यों ना मैं इसी से लकड़ियां मंगवा लूं और हो सकता है ये मेरी ऐसी अवस्था देखकर थोड़े कम पैसों में लकड़ियां लाकर दे दे। अरे बेटा, जरा यहां आओ। कहिए काका जी, मेरे लायक क्या काम है? बेटा, मैं और मेरी पत्नी दोनों बूढ़े हो चुके हैं। हम दोनों खाना बनाने के लिए लकड़ियां काटकर जंगल से नहीं लेकर आ सकते। तो क्या तुम हमारे लिए जंगल से लकड़ियां काटकर लेकर आ सकते हो? क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है। मैं लोगों के घर घर जाकर उनके काम में उनकी मदद करता हूं और मैं आपकी मदद करूंगा तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी। लेकिन बेटा, मैं इस काम के बदले तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा। काका जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप मुझे जो भी अपने मन से दोगे मैं वह ले लूंगा। ठीक है बेटा, कुल्हाड़ी लेकर जंगल चले जाओ और 15 दिन जितनी लकड़ियां काटकर यहाँ लाकर रख दो। मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। वह दिन भर लकड़ियां काटकर उस बूढ़े के घर लाकर जमा करता रहा। शाम होने तक 15 दिन जितनी लकड़ियां मोहन ने बूढ़े के यहाँ जमा कर दी। काका जी, मैंने आपके लिए पूरे 15 दिन की लकड़ियां जमा कर दी हैं। अब मैं अपने घर को वापस चलता हूं, इसलिए आप मुझे जो भी अपने मन से देना चाहते हो वो मुझे दे दीजिए। बेटा, तुम पूरे दिन काम के बदले मेरे इस बछड़े को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि इसके जन्म देने के साथ ही इसकी मां मर गई थी। लेकिन काका जी, मैं इस बछड़े का क्या करूंगा? बेटा, तुम इसे पाल पोस कर बड़ा करो और यह बड़ा होने के बाद एक दिन तुम्हारे बहुत काम आएगा और मेरे पास इसके सिवा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। और अब इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी हम दोनों बूढ़ों के बस की बात नहीं है, क्योंकि अब मैं बूढ़ा, मेरा और मेरी पत्नी का पेट नहीं भर सकता, तो मैं इसका पेट कहां से भरूं? बेटा, तुम मुझ गरीब पर थोड़ी दया खाओ, थोड़ा मुझ पर रहम करो और कृपा करके तुम इस बछड़े को अपने साथ ले जाओ। बूढ़े की बात सुनकर मोहन सोच में पड़ गया और मन में सोचने लगा, क्यों ना मैं इस बछड़े को ही ले लूं? मैं अकेला ही तो रहता हूं, यह बछड़ा साथ में रहेगा तो इसकी देखभाल करने में मेरा मन भी लगा रहेगा। वैसे भी यह बछड़ा मुझसे कौन सा रुपए, पैसे, कपड़े या तरह तरह के पकवान मांगेगा। घास फूस ही तो खाएगा और घास फूस तो मैं जिसके यहाँ भी काम करूंगा उन्हीं से मांग कर ले आऊंगा, क्योंकि मेरे गांव में घास फूस की कोई भी कमी नहीं है और वैसे भी मिली हुई चीज को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और बूढ़े काका के पास इसके सिवा मुझे देने के लिए और कुछ भी नहीं है। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? मुंह गरीब पर थोड़ा रहम करो, थोड़ी दया दिखाओ। दिन भर के काम के बदले तुम मुंह से यह बछड़ा ले जाओ। नहीं नहीं काका जी, कुछ नहीं।
आप अपने मन से मुझे यह बछड़ा देना चाहते हो तो मैं इसे ले लेता हूँ। फिर रामू उस बछड़े को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर चलने के बाद वह अपने घर पहुंच गया और उसे घर के बाहर बांध दिया। फिर अगले ही दिन से मोहन उस बछड़े का पालन पोषण करने लगा। वह दिन भर जहाँ भी काम करता है, शाम होने पर कुछ पैसे या थोड़ा चारा मांग कर ले आता। इसी तरह वह कभी लोगों के खेतों में काम करता है, वहां से थोड़ा चारा काट कर अपने साथ ले आता है। इसी तरह बछड़े को भी खाने की कोई कमी नहीं रहती। इसी तरह 2 साल बीत गए और वह बछड़ा एक नौजवान हट्टा कट्टा विशाल बैल बन गया। और उस गांव में तो क्या, आसपास के किसी भी गांव में उसके जैसा बैल कोई नहीं था। गांव के लोग जब उस बैल को देखते हैं तो आपस में बात करते हैं, अरे वाह, मान गए भाई, रामू के बैल का तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैंने अपने पूरे जीवन में रामू के बैल जैसा बैल कभी नहीं देखा। अरे भाई, होगा भी कैसे नहीं। हमारे रामू ने इसे पालने में कोई कमी नहीं रखी। अपनी परवाह ना करके उसे खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की मानो जैसे वह रामू का ही पुत्र हो। मोहन के बैल की चर्चा गांव के जमींदार के पास भी जा पहुंची। सेठ जी, आपको पता है, आप अपने गांव के मोहन के पास जो बेल है, वैसा बेल अपने गांव के आसपास के किसी भी गांव में नहीं है। उसका बेल बहुत ही ताकतवर बेल है। अपने आदमी की बात सुनकर जमींदार अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं मोहन से उसका वो बैल खरीद लूं तो मेरे खेतों में जल्दी और आसानी से काम हो जाएगा। फिर उसी दिन शाम होने पर जमींदार मोहन के यहाँ जाता है। अरे मोहन, मैंने सुना है तुम्हारा बैल बड़ा ही ताकतवर बैल है और देखने से ऐसा ही होता है। वाकई में यह बहुत ही ताकतवर बैल है, इसीलिए मैं इस बैल को खरीदना चाहता हूँ। बताओ, तुम इस बैल की क्या कीमत चाहते हो? नहीं नहीं जमींदार साहब, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपनी इस बेल को नहीं बेच सकता क्योंकि मैं इसे अपने घर का सदस्य मानता हूँ। इस बैल की तुम्हें जितना पैसा चाहिए दे सकता हूँ, तुम ये बैल मुझे दे दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं इस बैल को नहीं बेचना चाहता। जमींदार ने ऊंची से ऊंची कीमत लगाई, लेकिन मोहन ने बैल को उसे नहीं दिया। तो जमींदार अपने मन में सोचने लगा, ठीक है बेटा मोहन, तू मुझे यह बैल नहीं देना चाहता ना, तो अब मैं इस बैल को भी तेरे पास नहीं रहने दूंगा। ऐसा सोचकर जमींदार वहां से चला गया। कुछ ही दिन बीत जाने के बाद जमींदार गांव के सरपंच जी के पास जा पहुंचा। सरपंच साहब, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु अपने गांव के रामू के पास जो बैल है, उस बैल के मुकाबले का आपके पास बैल नहीं है। इस तरह से जमींदार ने सरपंच साहब को बैल को खरीदने के लिए उत्साहित कर दिया, क्योंकि जमींदार जानता था मोहन सरपंच साहब को मना नहीं कर पाएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, रमेश जाकर मोहन को मेरे पास बुलाकर लेकर आओ। फिर सरपंच जी का आदमी मोहन के यहाँ चला जाता है। मोहन, तुम्हें सरपंच जी ने बुलाया है, तुम मेरे साथ सरपंच जी के पास चलो। आखिर सरपंच जी को मुझसे क्या काम आ पड़ा? हो सकता है उनको अपने खेतों में किसी आदमी की जरूरत हो। चलो, मैं जाकर देखता हूँ। यह सोचकर मोहन सरपंच जी के आदमी के साथ चला जाता है। मोहन, हमने तुम्हारे बेल की गांव में बहुत से लोगों से चर्चा सुनी है। हमें तुम्हारा वह बैल चाहिए। तुम उसकी कीमत बताओ, मैं तुम्हें उसके बदले में हीरे मोती और सोने की मेहर दे सकता हूँ। सरपंच साहब, आप मुझे माफ कीजिएगा, आप चाहे मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मैं वो बैल किसी को नहीं बेच सकता, क्योंकि वह बैल नहीं, मेरे घर का एक सदस्य है। मोहन, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम यहाँ गांव के सरपंच जी के सामने खड़े हो और तुम मुझे इनकार कर रहे हो। सरपंच जी, मैं आपका लिहाज करता हूँ, लेकिन मैं अपने बैल को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं वह बैल आपको नहीं दे सकता। मोहन की यह बात सुनकर सरपंच जी को गुस्सा आ गया और वह अपने आदमी से बोले, सुनो, यह मोहन ऐसे नहीं मानेगा। तुम इसके यहाँ से इसके बैल को ले आओ और अपने यहाँ लाकर बांध दो। सरपंच के आदमी ने ऐसा ही किया। वह रामू के यहाँ से उसके बैल को अपने साथ ले आया और सरपंच जी के बाड़े में बांध दिया। सरपंच जी भी उस बैल को देखकर बहुत हैरान थे। सचमुच ऐसा सुंदर और ऐसा ताकतवर बैल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं चाहता हूँ
कि इस बैल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। इसके खाने पीने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन रामू के बैल ने चारे का एक दिन का भी नहीं खाया, क्योंकि उसे अपने पुराने मालिक की याद आती थी। ये बैल जब से यहाँ आया है तब से इसने चारे का एक तिनका तक नहीं खाया है। ये बात सरपंच जी को बताना ही होगा, वरना कोई समस्या हो जाएगी। और उधर मोहन भी अपने बैल को याद कर कर परेशान रहता। सरपंच जी के आदमी ने बैल को चारा खिलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बैल ने चारे का एक तिनका भी नहीं खाया। सरपंच जी, बैल जब से यहाँ आया है उसने चारे का एक तिनका भी नहीं खाया। आदमी की यह बात सुनकर सरपंच जी भी हैरान थे। क्या एक बैल भी अपने मालिक के लिए इतना प्यार रखता है जो उसने खाना पानी तक छोड़ दिया? अगर